गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम परवीन हुआ और आज हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो हिंदी डिस्क्रिप्टिव आता है, जिसमें पत्र लिखा आता है, जो बेसिकली आपका 5 मार्क्स का होता है, उसके बारे में। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पत्र क्या होता है। पत्र क्या होता है, जो आपके भावना होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, मतलब उनको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। पत्र जो होता है बेसिकली आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है। पत्र जो लिखने का जो वर्ड लिमिट आता है वो आपका 100 वर्ड आता है, लेकिन आप 100 से लेके 120 के बीच में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। औपचारिक क्या होता है, औपचारिक मतलब क्या होता है, जैसे में जिन व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, ऑफिशियल यूज के लिए जो पत्र हम लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, औपचारिक बोलते हैं। जैसे संपादक, एडिटर को लिखना है, शिकायत के लिए लिखना है, पूछताछ के लिए लिखना है, सूचना जानकारी के लिए लिखना है, तो ये सब पत्र आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके औपचारिक पत्र में आएंगे। अनौपचारिक में कौन आएंगे, जैसे निमंत्रण पत्र लिखता है, जिनको आप जानते हैं, जैसे किसी रिलेटिव को हो गया, भाई को हो गया, पापा को हो गया, मम्मी को हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, ये आपके अनौपचारिक आएंगे। ठीक है, जैसे निमंत्रण हो गया, बधाई हो गया, संवेदना हो गया, ये सब आपके क्या आएंगे, अनौपचारिक में आएंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पत्र लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, देखिए कोई भी पत्र लिखने से पहले सबसे पहले हम उसको क्या है, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो जो पत्र लिखते हैं औपचारिक वाला, यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो क्या है, संपादक के बारे में, क्योंकि आपके अधिकतर एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो किससे रिलेटेड आते हैं, लिखा रहता है कि आप एडिटर के पास आप क्या कीजिए, पत्र लिखिए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मेट जो देखेंगे एडिटर का देखेंगे। ठीक है, जो औपचारिक पत्र का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। औपचारिक पत्र लिखने के लिए सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि हमेशा बाएं साइड से पकड़ के लेके चलना होता है। ठीक है, बाएं साइड में कोई भी आपको मार्जिन नहीं छोड़ना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, जो पत्र लिखने वाला है उसका हम पता लिखते हैं। तो मानिए जैसे यहाँ से अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं गायाघाट पटना, और उसका जो आपका गली नंबर है या जो कोड है उसको हम लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, दिनांक लिखते हैं, जो उस दिन का दिनांक होगा दिनांक को लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, सेवा में। ठीक, 3 नंबर पे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि पत्र पाने वाला का पद और पता। जैसे पत्र कौन पा रहा है, तो संपादक महोदय, संपादक को लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे संपादक महोदय। कौन से, किनके संपादक महोदय, दैनिक जागरण के। और पता कहाँ है, पटना का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पटना लिखेंगे। ये जब हो जाएगा उसके बाद हम क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। जो भी आपका विषय दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, उस विषय को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद हम संबोधन करेंगे। संबोधन कैसे करेंगे, देखिए संबोधन में आप यूज कर सकते हैं माननीय, यूज कर सकते हैं महोदय, यूज कर सकते हैं श्रीमान, प्रकाशक महोदय, ये सब आप क्या कर सकते हैं, संबोधन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये तो आपका क्या हो गया, संबोधन। संबोधन के बाद आता है क्या होता है कि जो आपका पत्र होता है ना उसका बॉडी आता है। ठीक है, जिसको हम विषय वस्तु बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपका 2 से 3 पैराग्राफ में होता है, और 3 पैराग्राफ में होता है जिनको अनुच्छेद बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं, परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद दूसरे में हम क्या लिखते हैं, विषय का विस्तार, मतलब जो टॉपिक लिख रहे हैं उसमें क्या क्या समस्या है उसके बारे में। थर्ड में हम क्या करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, मतलब उनको हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको क्या कीजिए, आगे मतलब इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये सब जब आपका हो जाता है बॉडी, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं धन्यवाद करते हैं 8 नंबर। उसके बाद क्या करते हैं, ये लास्ट में लिखते हैं आज्ञाकारी भवदीय निवेदक, और उसके बाद लास्ट में अपना नाम लिख देते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आपका फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब हम इसी को हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू ये कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए एक पत्र आपके लिए लिखा गया है, आप उसको यहाँ से देखिए कैसे लिखा गया। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक क्या दिया है कि अपने मोहल्ले के सड़क के गड्ढे के समस्या को लेकर संपादक को पत्र लिखे। ठीक है, आपको क्या करना है, एक एडिटर को, संपादक को आपको पत्र लिखना है। किस चीज़ के रिलेटेड, आपके जो मोहल्ले में जिसके सड़क में जो गड्ढा है उसके रिलेटेड। तो देखिए जैसे हम आपको बताए हैं ना कि आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से बिना कोई मार्जिन के आपको लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो एड्रेस होगा, मतलब सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस मतलब जो भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखिए गायाघाट पटना 2।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस दिन का लिख रहे हैं उस दिन का आपको क्या करना है, दिनांक डालना है। तो यहाँ पे क्या दे 22/1/2025, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सेवा में। उसके बाद जिनके पास हम लिख रहे हैं उनका हम क्या करेंगे, पद का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, संपादक महोदय, ठीक। उसके बाद उनके पता के बारे में लिखेंगे, किनके संपादक थे, दैनिक जागरण के संपादक। उसके बाद कहाँ है, तो पटना, तो पटना में जो उनका लोकेशन है उनके बारे में। यहाँ देखिए इसके जस्ट नीचे हम क्या लिखेंगे, विषय। तो विषय यहाँ पे जैसे आप लोग देखें, विषय क्या है, सड़क के गड्ढों की समस्या। तो यहाँ पे हम लोग विषय लिख देंगे, विषय सड़क के गड्ढों के संबंध में, ठीक। हाँ, आगे हम यहाँ पे फिर क्या लिखे हैं, महोदय। महोदय क्या किए हैं, यहाँ पे उनको संबोधन किए हैं, ठीक है। और संबोधन करने के बाद अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या हो गया, आपका बॉडी हो गया। बॉडी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि हम क्यों को लिख रहे हैं पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया कि आपके सम्मानित एवं लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से, ठीक है, मैं सरकार का ध्यान सड़क पर हुए उन गड्ढों की ओर ले जाना चाहता हूँ जो दुर्घटना के कारण बन रहे हैं। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो यानी न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से हम सरकार का ध्यान उस गड्ढे की ओर ले जाना चाहते हैं जो दुर्घटना के कारण बन रहे हैं, जिन पे के कारण दुर्घटना हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि मैं क्यों क्वेश्चन मतलब पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में जो भी आपका समस्या है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे मोहल्ले से गांधी मैदान को जोड़ने वाली सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए, ठीक है। ये गड्ढे एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में है और इनके कारण सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है, हो जाता है। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताया है कि आपका क्या है, कहाँ पे आपका मेन समस्या और उसके कारण क्या कठिनाई उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण आदमी अच्छे से चल नहीं पा रहा है, उसके कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, समस्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपका समस्या जो विषय है उसका विस्तार हो गया। अब लास्ट में हम यहाँ से करेंगे क्या कि अतः आपसे प्रार्थना है, मतलब निवेदन करें कि अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इसे अपने समाचार पत्र में छापने का कष्ट करें ताकि संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर जाए एवं इसे सुधारने हेतु कदम उठाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आभार व्यक्त करें, उनसे निवेदन करें कि आप इसको क्या करें, आप इसको अपने समाचार पत्र में छापें ताकि जो संबंधित अधिकारी हैं उनको आप क्या करें, इसके रिलेटेड कोई कदम उठाए और इसको सुधारने का कोशिश करें। फिर लास्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनका धन्यवाद व्यक्त करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भवदीय। देखिए भवदीय क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका, ठीक है। अगर कोई लड़की अगर लिख रही है तो वो आपका क्या है, भवदीयाय लिखेगी, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, अपना नाम लिख देना। तो ऐसे आपको सिंपल बहुत इजीली आपको क्या करना है, जो आपका लेटर होगा उसको आपको जो आपके सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में आएंगे उसमें आपको इस प्रकार से लिखना है और आपको 5/5 आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।